वीडियो में मैं जो कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई आयुर्वेदिक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, उसके डबल बेनिफिट्स हैं। ये प्रिवेंटिव नेचर में है, मतलब जिनको कैंसर नहीं हुआ है वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें तो कैंसर कभी नहीं होगा, और जिन्हें हो गया है तो इस कारण को दूर करके वो कैंसर को ठीक करें, उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। तो इसमें मैंने डबल बेनिफिट की बात कही कि ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कैंसर होने से रोकने वाली चीज़ें, और क्यूरेटिव का मतलब होता है यदि कैंसर हो गया तो उसको ठीक कैसे करा जाए। बचपन में कभी ना कभी आप गिरे होंगे, दीवार से टकराए होंगे, कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर में चोट लगी होगी, तो आपने महसूस किया होगा कि उस अंग में सूजन हो जाती थी। सूजन क्या है? इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन जो होती है वो शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, शरीर की सुरक्षा प्रणाली का एक अंग है, एक पार्ट है, कि जैसे किसी अंग में चोट लगती है, बॉडी का अपना जो डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा प्रणाली, उस अंग में तुरंत रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है, ताकि वहाँ पे जो भी दिक्कत है, ब्लड जब बढ़ेगा तो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे, वहाँ पे उस तकलीफ से लड़ने वाली चीज़ें पहुँचेंगी, इम्यूनिटी पहुँचेगी और तुरंत बॉडी हील हो जाएगी। लेकिन यही जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, किसी कारण से मान लीजिए वो इन्फ्लेमेशन की स्टेज बनी ही रहे, जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, कि हर समय रहने वाली सूजन, तो बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन यदि इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रहता है तो उसका सबसे जो घटिया दुष्परिणाम है वो ये होता है कि इन्फ्लेमेशन के बाद वाले जो अंग हैं वहाँ पर पूरी तरीके से पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं हो पाती, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, ठीक से ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो आगे के अंग कमज़ोर हो जाते हैं। और इन्फ्लेमेशन खुद अपने आप में कैंसर का कारण है, अन्य अंगों को कमज़ोर करके वो कैंसर का कारण बनता है। तो इन्फ्लेमेशन सबसे खतरनाक चीज़ है बॉडी के लिए। बॉडी में कहीं भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, सूजन नहीं होनी चाहिए। और इन्फ्लेमेशन का जो मेजर रीज़न है, जो हमारे खान पान से होते हैं, एक तो चोट लग गई वहाँ से होगा एक बाहरी कारण, लेकिन हमारे खान पान में जब टॉक्सिसिटी बढ़ती है, गंदगी बढ़ती है, तो वो सबसे बड़ा मेजर कारण है हमारी इन्फ्लेमेशन का। तो इसलिए उस इन्फ्लेमेशन को ओवरकम करने का तरीका भी डिटॉक्स है, डीप डिटॉक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी डिटॉक्स। ऐसी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो कि बॉडी भी शुद्ध हो जाए और जो इन्फ्लेमेशन है वो कम पड़ जाए। जैसे बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम पड़ती है तो कैंसर से राहत मिलनी अपने आप शुरू हो जाती है। और यदि कोई भी इंसान अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने ही ना दे तो कैंसर होगा ही नहीं उसको। मतलब जो कैंसर के जितने भी प्रमुख कारणों में से ये जो एक इन्फ्लेमेशन भी एक कारण है, तो इस कारण से कभी कैंसर आपको नहीं होगा। फिर क्या तरीका है? ये तो इसका एक सैद्धांतिक पक्ष था कि इन्फ्लेमेशन क्या है, क्यों होता है। मैंने बताया कि शरीर में टॉक्सिसिटी से होता है। टॉक्सिसिटी क्या है, इसकी चर्चा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में करी है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें उसकी भी चर्चा करी है, लेकिन यहाँ पे भी शायद सिमिलर पैटर्न के मैं डिटॉक्स बताऊंगा, लेकिन वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं। ये जैसे शरीर में सूजन जिस अंग में जाती है, सूजन वहाँ उसी अंग की बीमारी पैदा कर देती है। जनरली जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, एलोपैथी है, उसमें जितनी भी बीमारियों का अंत ITS वर्ड से होता है, ITIS वर्ड से, आइटिस से, वो जनरली इन्फ्लेमेशन की ही बीमारियां होती हैं। नाक के पास किसी कारण से सूजन है, वहाँ पोषक तत्व नहीं पहुँच पा रहे हैं, गड़बड़ी है तो साइनसाइटिस हो जाएगी। पेट में कुछ रुका हुआ है, वहाँ इन्फ्लेमेशन है तो गैस्ट्रोएंटराइटिस कहलाती है। गले में है तो फेरिंगाइटिस कहलाती है। आपके फेफड़ों में, लंग्स में कोई दिक्कत है, ब्रोंकियल ट्यूब में, तो ब्रोंकाइटिस कहलाती है। तो सूजन से ही अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती हैं शरीर में। आयुर्वेद में यदि आप पढ़ो तो, और एलोपैथी में पढ़ो तो एक लंबी लिस्ट है जो इन्फ्लेमेशन से शरीर में उत्पन्न होती है, और कैंसर उसमें से सबसे डेडली डिजीज है जो इससे होती है। तो सबसे पहले तो क्या ना खाएं उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ, ताकि इन्फ्लेमेशन आपको होना। सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेमेशन होती है वो टॉक्सिसिटी से होती है। टॉक्सिसिटी बॉडी में कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है जैसे हम मैदा वगैरह खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर मार्केट का प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, छोले भटूरे हैं, मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, समोसा वगैरह है। जब हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ये जब बॉडी में पड़ी रहती हैं तो अपने आप इन्फ्लेमेशन को जन्म देती है। इसके बदले क्या खाना चाहिए? अनाज तो कोई ना कोई खाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको खाना चाहिए जैसे कि होल ग्रेन। जब भी आप मैदा करके ना खाओ,
चोकर के साथ थोड़ा डाल करके खाओ। एडिशनल आजकल मार्केट में भी चोकर मिलता है, वरना कम से कम अपना ज़्यादा साफ गेहूँ रखो, उसके बाद छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चोकर को ऐड करने से होलसम अनाज को खाने, जैसे कि गेहूँ आपने भिगो दिए खा लिया तो उसमें छिलका अपने आप आ गया, चने आपने स्प्राउट कर लिए खा लिए तो छिलका अपने आप आ गया। तो होलसम जब हम अनाज खाते हैं तो उसमें छिलका होने की वजह से वो फाइबर का काम करते हैं और हमारे मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, पूरी जो लंबी आंत है जिसमें खाना ट्रेवल करता है वो साफ रहती है, तो हमें कभी भी इन्फ्लेमेशन नहीं होने पाती बॉडी में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, जैसे आप कुछ ऑयल हो सकता है वो इन्फ्लेमेशन करें, कुछ ऐसे ऑयल हैं फ्लैक्सीड वगैरह जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली जो फ्रूट हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, वो तो हैं जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज है, लाइम है, लेमन है, खट्टे अंगूर हैं, ये सब इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। और यदि घरेलू दवाओं की बात करें तो सबसे पावरफुल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है चीज़ हमारे घर में, वो है टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी के सेवन से बहुत ज़्यादा सूजन कम होती है, बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दूसरा है लहसुन, लहसुन का सेवन करें थोड़ा बहुत। तीसरा है जिंजर, अदरक, अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसका सेवन करें। काली मिर्च है, लौंग है। जब इन हम मसालों का सेवन करते हैं तो बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। तो किसी भी तरीके से खाने में डाल करके या आप इनका काढ़ा बना करके पिएं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी कैंसर से लड़ाई में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम करी नहीं कि पूरी बॉडी नेचुरल स्टेट में आने लगती है। और बीमारी कुछ नहीं है कैंसर की, विकृति है। शरीर में एक डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया आपकी गंदगियों ने, आपके व्यवहार ने, आपके खान पीन ने। जैसे आप बॉडी को साफ करते हो, इन्फ्लेमेशन कम होने लगती है, वैसे बॉडी नेचुरल स्टेट में आने लगती है। और जितनी जितनी मात्रा में बॉडी नेचुरल स्टेट में आती है, बॉडी की जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वो बढ़ने लगती है। और जितनी जितनी मात्रा में हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारी अपने आप शरीर से बाहर जाती है। तो सीधे कैंसर से न लड़ करके बॉडी को अंदर से स्ट्रांग करो। आयुर्वेद की यही विशेषता है कि आयुर्वेद बॉडी को अंदर से स्ट्रांग करता है, आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप बीमारी से लड़ने के लिए बॉडी ही मतलब पर्याप्त हो जाती है। और इतना मजबूत करता है कि कई बार बीमारी ठीक भी ना हो तो भी आप बीमारी को यूं ही कंट्रोल में रखते हो, कुछ नहीं करने पाते, आपकी लाइफ को थ्रेटन नहीं कर सकते हो कभी भी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी फिंगर में उठा रखा था, एक उंगली के सहारे उठा रखा था, वैसे ही आयुर्वेद मनुष्य को अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि वो किसी बीमारी को जरूरत पड़े तो ढो भी सकता है यदि ना ठीक कर पाए। वैसे तो बीमारी को कंट्रोल कर देगी, जड़ से ठीक कर देगी। जब आप सारे रूट कॉजेज में ट्रीटमेंट ले रहे हो तो बीमारी के रहने की संभावना नहीं होती। लेकिन मैंने एक बात बताई कि आपकी शरीर की शक्ति बढ़ी हुई होती है जिस समय, उस समय छोटी मोटी बीमारी आपको पता ही नहीं चलती। तो आयुर्वेद उन्हीं सभी गहरे कारणों को, मूल कारणों को हटाता है, अंदर से मजबूत बनाता है। और जो बीमारी का रूट कॉज है, मूल कारण है, उसका इलाज करता है, सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करता। जो एलोपैथी है वो सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट बेस्ड है, वो लाक्षणिक उपचार है कि सूजन आ गई तो सूजन को कम करने के लिए कोई दवा दे दो। उसने इस बात पे विचार नहीं किया कि सूजन क्यों आई, उसका कारण क्या शरीर में। आयुर्वेद कहता है सूजन आई तो क्यों आई। बस यही आयुर्वेद में और एलोपैथी में फर्क है कि वो डीप लेवल पे, रूट कॉज पे जाकर के वर्क करती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी बताई हैं जिनके सेवन से कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है। इन एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस आपके घर में जो होम रेमेडीज़ के फॉर्म में उनका आप सेवन करो। मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये आपकी हेल्प करेंगे। गुनगुने पानी में डाल करके आप लेना शुरू कर सकते हो। खान पान में इन स्पाइसेस की मात्रा को बढ़ा करके भी आप ले सकते हो। किसी भी तरीके से शरीर के अंदर जाएंगे तो आपको हील करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। आप इन चीज़ों का उपयोग करें और अपने आप को हेल्दी रखें, स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।